अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उस्मान साबरी और मैं हूँ उस्मान। हमारी बात कल चल रही थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पर, पहली आलमी जंग पर, जिसमें हमको ये बताया गया कि ये आलमी जंग जो है वो ऑस्ट्रेलिया के शहजादे को लेकर शुरू हुई थी और उसके बाप ने बोर्सिया पर हमला कर दिया था। और फिर जो है ना वहाँ पर एक एलाइड पावर खड़ा हुआ, जिसमें यूके, फ्रांस था और अमेरिका था, और एक तरफ जो सेंट्रल पावर था उसमें तुर्की था, जर्मनी था और ऑस्ट्रेलिया था। तो हमको ये समझाया गया, ये बताया गया कि कैसे जो है ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और इन दहशतगर्दों ने, इन टेररिस्टों ने एक लड़के के कत्ल के मुकाबले पूरी दुनिया में आग लगा दी। चलो इससे ये तो समझ में आया कि इनकी ज़ात क्या है, ये खुद करे तो कोई नहीं, कोई मसला नहीं। और अगर मुसलमान अपना हक लेने के लिए, जैसे आज फ़लस्तीन में अपना हक लेने के लिए, मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, तो उन मुसलमानों को आतंकवादी कहा जा रहा है, उनको टेररिस्ट कहा जा रहा है, उनको दहशतगर्द कहा जा रहा है, और कोई उनका साथ देने तैयार नहीं है। और बाहर बाहर से हर कोई बेवकूफ़ बना रहा है उनको। रशिया बेवकूफ़ बना रहा है, चाइना बेवकूफ़ बना रहा है, और तुर्की और सऊदी अरब और ये सारे के सारे जो है ना मिलकर उनको बेवकूफ़ बना रहे कि हमारे और इंतज़ार में वो लोग पागल हो रहे हैं। वहाँ भूख और बम की मार, उससे लोग मर रहे बेचारे। खैर ये तो होना ही था, तकदीर है। हम मुसलमान हैं और हमारा ईमान तकदीर पर है, जो अल्लाह ने लिखा है, अच्छी और बुरी। अब आगे की बात करते हुए चलते बताता हूँ मैं आपको कि आगे क्या हुआ, कैसे दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी को, जिसकी वजह से 4 करोड़ लोग मारे गए, उसको 1920 में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। हाँ, नोबेल प्राइज़ मिला उसको। और कैसे एक साजिश के तहत खिलाफत इस्लामिया को, मैं एक सल्तनत उस्मानिया नहीं बोलता हूँ, मैं उसको खिलाफत इस्लामिया बोलता हूँ। खिलाफत इस्लामिया को दुनिया में दबाया गया, किस तरीके से दबाया गया और क्या किया गया, आगे की बात मैं आपको बताता हूँ। पहला जो एग्रीमेंट हुआ वो था बेल्फोर डिक्लेरेशन। ये बेल्फोर कौन था? डिक्लेरेशन तो एक हुआ इनका, लेकिन ये बेल्फोर कौन था? ये क्या था बेल्फोर ब्रिटेन का राष्ट्रपति था। हाँ, ब्रिटेन का राष्ट्रपति था बेल्फोर, जिसके नाम पर एग्रीमेंट हुआ बेल्फोर डिक्लेरेशन। उसमें इन लोगों ने जर्मनी को साइड कर दिया, नहीं सॉरी, उसमें इन लोगों ने यहूदियत को जो है ना लाकर खड़ा किया, अपनी असली औकात, अपनी असली ज़ात इन लोगों ने उसमें बताई। यहूदियों के लिए इन लोगों ने फ़लस्तीन में एक जगह को मुकर्रर कर लिया कि भाई यहूदी वहाँ तिजारत करेंगे और ख़रीदो फरोख्त करेंगे, और वहाँ पर जो है ना यहूदी घर खरीद सकते हैं और रह सकते हैं अगर वो रहना चाहे तो, एक साथ जाकर नहीं, क्योंकि एक साथ फिर फ़लस्तीन के मुसलमान मानेंगे नहीं ना। और तुर्की भी उस वक्त जो है पावर में था, खिलाफत उस्मानिया पावर में थी, तो वो मानेगी नहीं। तो इन लोगों ने एक साजिश के तहत यहूदियों को धीरे धीरे वहाँ पहुँचाना शुरू कर दिया कि वहाँ के हालात और हैयत को समझे, और वहाँ की ज़मीन को समझे, और वहाँ के लोगों को समझे, और फिर हम उन पर हमला तो करेंगे, क्योंकि वो जागी हुई कौम है ना। यहूदी बहुत जागे हुए हैं, हम मुसलमानों की तरह सोए थोड़ी है। ये सुन्नी है 24 है 25 है 26, ऐसे थोड़ी है वो यहूदी मतलब यहूदी। जिस यहूदी का शिजरा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक मिला वो यहूदी है। फिर कोई भी हो, वो सूअर खाने वाला फिर यहूदी ही है। तो दूसरा मुआहिदा हुआ, उस मुआहिदे का नाम वर्साइस था। उसमें इन लोगों ने जर्मनी को साइड में कर दिया। अच्छा, ये अमेरिका के बीच में कूदने की वजह जर्मनी बना था। जर्मनी ने एक बेड़े पर हमला कर दिया था, समंदरी बेड़े पर, जो अमेरिका का था, और मिसअंडरस्टैंडिंग बताकर इन लोगों ने जर्मनी को बीच में ला लिया अपने साथ, और सॉरी अमेरिका बीच में आ गया वहाँ पर कि भाई हम भी बीच में आ जाएंगे, क्योंकि जर्मनी ने हमारे बेड़े पर हमला किया। और फिर बाद में 1919 में जो है ना वर्साइस एग्रीमेंट के तहत उसको साइड में हटा दिया गया। उस पर जुर्माना लगा कि भाई तुमने हमारा नुकसान किया है, हमारे लोग मारे, तो इसके बदले में तुम्हारे को इतना जजिया देना पड़ेगा। जजिया ही समझो उसको एक हिसाब से। उससे वो वसूली की और उसको बाजू में कर दिया। अब मेन जो वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ ना,
वो शुरू हुआ था ऑस्ट्रेलिया की वजह से, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया की वजह से वो वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। और ऑस्ट्रेलिया का नाम कहीं पर भी नहीं है। ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। ऑस्ट्रेलिया का नाम इस वर्ल्ड वॉर में किसी भी एग्रीमेंट में कहीं पर भी नहीं है। जर्मनी को हटाने के लिए इन लोगों ने दूसरा एग्रीमेंट किया, जर्मनी को हटा दिया। अब तीसरा जो इन लोगों ने एग्रीमेंट किया वो सेवर्स था। वो एग्रीमेंट में इन लोगों ने अब अपनी असली ज़ात बताना शुरू की है खिलाफत उस्मानिया के साथ। खिलाफत उस्मानिया पर मामूली पाबंदियाँ लगाई गई कि तुम जितनी हुकूमतों के ऊपर तुम हुकूमत करते हो, तुम हुक्मरान हो जितने इलाके पर, उस पर तुम्हारा 100% कंट्रोल नहीं रहेगा, तुमको कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद फिर इन लोगों ने 1920 में इन लोगों ने विड्रो विल्सन को, विड्रो विल्सन यूएसए का प्रेसिडेंट था, उसने एक मुआहिदा किया कि जो इतना बड़ा नुकसान हो गया, एक दहशतगर्द, एक टेररिस्ट, वो क्या बोलता है कि दुनिया में जो इतना बड़ा नुकसान हुआ ना, तो इसको किस तरीके से पूरा किया जाए। तो हम लोग एक कानून बनाते हैं। वहाँ पर एक कानून बना 1920 में, ये याद रखना, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको लीग ऑफ लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, वो बन के बाद में इन लोगों ने एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम रखा LON, लोन, हाँ, लीग ऑफ नेशन, हाँ, ये बनाई, जो बाद में 1945 में जाकर UNO बनी। उसके बाद में इन लोगों ने क्या किया, 1923 में अपनी मुकम्मल पकड़ के साथ में स्विट्ज़रलैंड में इन लोगों ने एग्रीमेंट ऑफ लोजान बनाया। स्विट्ज़रलैंड में एक जगह है लोजान नाम की, वहाँ पर इन लोगों ने वो एग्रीमेंट बनाया, इसलिए उसका नाम लोजान रखा गया, एग्रीमेंट ऑफ लोजान। अब एग्रीमेंट ऑफ लोजान क्या था? एग्रीमेंट ऑफ लोजान वो था जिसमें खिलाफत उस्मानिया के साथ इन लोगों ने एक एग्रीमेंट किया कि अब तुम जो है ना, तुम्हारा ब्लैक सी जो है, वहाँ काला सागर है, उसमें जितने भी जहाज जाएंगे उसका टैक्स नहीं लोगे, तुम्हारी ज़मीन में से कोई मादनियात नहीं निकालोगे, तुम खिलाफत का दावा ख़त्म कर दोगे 100 साल के लिए। इस दावे के ख़त्म करने से दुनिया के अंदर खिलाफत ख़त्म हो गई। और ये एग्रीमेंट 1923 में बनाया गया, 1923 में। और फिर जो है ना, मुकम्मल तरीके से मस्जिद अक्सा पर कब्ज़ा करने के लिए इन लोगों ने दूसरा वर्ल्ड वॉर करवाया, वो भी मैं इंशाल्लाह आगे बताऊंगा। लेकिन क्या मेरी कौम के उलमा, मेरी कौम के बड़े बड़े हिस्ट्री राइटर, मेरी कौम के वो लोग जिनको दानिश्वर माना जाता है, जिनको बड़ा पढ़ा लिखा समझा जाता है, मेरी कौम थी जिसने न्यूक्लियर बॉम्ब बना ली हिंदुस्तान के अंदर। ऐसे तो न्यूक्लियर बॉम्ब 2 लोगों ने बनाए थे, तो क्या ऐसा कोई सलाहियतमंद नहीं है जो मेरी कौम को ये समझा सके, ये बता सके कि वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ, दूसरा वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ, और तीसरा जो शुरू होने वाला है या शुरू हो चुका है, ये क्यों हो रहा है। अब वक्त है समझ जाने का, अब वक्त है होश में आने का। ऐसा कोई नहीं। अफसोस की बात है, आज उम्मत पर यह फ़र्ज़ है कि वह अपने उलमाओं को जगाए, चाहे किसी भी तरीके से, कि भाई हम तक सच्चे दीन को पहुँचाओ, ताकि हम और हमारा समाज खुश रह सके। मैं अपना आज का पैगाम ख़त्म करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।